दोस्तों तारीख आज 10 मई 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार। साबुन, बिस्किट से लेकर तेल तक सब महंगा होगा। डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज और नेस्ले इंडिया सहित सभी एफएमसीजी कंपनियां बढ़ाएगी दाम। पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण कच्चे माल की लागत बढ़ी। बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी गवर्नर ने दिलीप घोष समेत 5 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच पर 98 वर्षीय बुजुर्ग कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए। वहीं योगी ने शुभेंदु को गमछा उड़ाया। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ईरान के बीच हुई भीषण क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर गुजरात का एक मालवाहक जहाज डूबा। घटना में एक भारतीय की मौत, 17 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। दुबई से यमन जा रहा था जहाज। दिल्ली में आतंकी हमले का हाई अलर्ट, इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर, सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई। एक्टर विजय आज तमिलनाडु सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल को 121 एमएलए के समर्थन का लेटर दिया। टीवी के विधायकों के रिसोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई। टीवी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर पटाखे फोड़े। चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों में 30% तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। इधर भारत सरकार हर रोज सह रही 1000 करोड़ का नुकसान। कच्चे तेल की कीमतें लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई। जल्दी बढ़ सकते हैं दाम। खरीफ सीजन 2026 से पहले यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर। योगी सरकार ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए मिलर्स, पुनरोद्धार और निःशुल्क दलहन, तिलहन, बीज, मिनीकिट कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके जरिए किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में बिजली पेड़ गिरने से 9 लोगों की मौत। यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल समेत 6 राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान, एमपी में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। अब बदलेगी हर वर्कर की जिंदगी, लागू हुए 4 नए लेबर कोड। हफ्ते में 48 घंटे काम, वेतन, ग्रेजुइटी और मिलेगा ओवर टाइम। काम के घंटों पर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने जारी किए नए श्रम कानून की अधिसूचना। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान और ड्रोन की स्पेशल टीम तैनात। राजस्थान से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे करेंगे निगरानी। 1 साल में तैयार होगी 350 से ज्यादा बटालियन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बंगाल पहुंचते ही लगे जय श्री राम के नारे। उन्होंने चुनाव में 35 स्थानों पर प्रचार किया, जिनमें 31 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी कोलकाता पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार। पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़। वह चीन ने पहली बार माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान की मदद की थी। इस खुलासे के बाद क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा मामलों में नई हलचल हुई तेज। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग ठुकराई। बोला, एनरिच यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं। अगर अमेरिका नाकेबंदी हटाता है तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोल सकता है। देश को वेला नया सीडीएस और नौसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि होंगे 3 सेनाओं के बोस। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के नए प्रमुख होंगे। दरअसल मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा। वहीं वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 31 मई 2026 को रिटायर हो रहे। बीजेपी ने चुनाव चुराने का एक सिस्टम बनाया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, भाजपा वाले भले ही सोच रहे हैं कि इनका राज बना रहेगा, लेकिन इनका जाने का टाइम आने वाला है। उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कहा, चाहे जितना वोट चोरी कर ले, लेकिन कांग्रेस उन्हें पराजित करेगी। आसमान में दिखा अग्नि अवतार। डीआरडीओ ने किया एडवांस अग्नि मिसाइल का टेस्ट। चीन का घमंड चूर चूर, सहमे बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत ने फोड़ दी दुश्मन के कोने तक मार करने वाली एडवांस अग्नि मिसाइल। भारत ने लगाई ऐतिहासिक छलांग, दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हुआ। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देश में पिछले 70 सालों में हुए 20 लाख अपहरण। महाराष्ट्र और यूपी शीर्ष पर। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दशकों में देश में कुल 20 लाख से अधिक अपहरण के मामले दर्ज, जिनमें से आधे से ज्यादा मामले केवल पिछले 1 दशक में सामने आए। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार में प्रदर्शन कर रहे टीचर उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। बोले, देश के युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुके हैं, वे अब चुप नहीं रहेंगे। कांग्रेस हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी है।
अब बंगाल का होगा पुनर्निर्माण। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने किया ऐलान, कहा हमारी सरकार हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। अब और भी ज्यादा सुरक्षित होगा भारतीय रेल से सफर। उत्तर रेलवे के 1478 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली के विस्तार को मिली मंजूरी। इस परियोजना पर लगभग 362 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योगी मंत्रिमंडल में आज 6 नए मंत्री बनेंगे। दोपहर 3 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। सीएम ने राज्यपाल को लिस्ट सौंपी। अमेरिका ने वेनेजुएला से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला। 13 किलो न्यूक्लियर मटेरियल बोसीगटन लाया गया। 34 साल से बंद रिएक्टर में रखा था। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं को दिया इनडायरेक्ट मैसेज का, सड़क पर संघर्ष करने वालों को ही मिलेगा मौका। वहीं एक्सपर्ट बोले पार्टी में सामने आई खींचतान। डीएमके सांसद अब लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। टीवीके को समर्थन देने से बड़ी नाराजगी। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम मुश्किल समय में अपने सहयोगियों का साथ नहीं छोड़ते। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में किया बदलाव। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जगह चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल किया। वहीं कोलकाता पुलिस ने अक्स पर ममता और अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो। भाजपा की भारी जीत के बाद देखने को मिला बड़ा बदलाव। ईडी रेड के बाद पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बोले पीएम मोदी पार्टी तोड़ने में लगे 100 करोड़ के फर्जी खरीद का आरोप। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा। एआई कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी। हर गुजरने वाले वाहन की तुरंत होगी पहचान। नियम तोड़ने वालों के सीधे घर पहुंचेगा ई चालान। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते ही ममता बनर्जी पर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने फिर कसा तंज। बोले बंगाल अब असल मायने में आजाद हुआ। विपक्षी दलों पर भड़के यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, कहा इंडिया ब्लॉक पूरी तरह हताश, डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। अखिलेश सपा के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। एयर इंडिया वीपी लेवल के अफसरों की सैलरी काटेगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण पैदा हुई हालातों को देखते हुए 20% उड़ानें रद्द करने की तैयारी में। नॉन टेक्निकल स्टाफ को छुट्टी पर भेजेगी विमानन कंपनी। ट्रंप की बंगाल जीत पर पीएम मोदी को बधाई देने से संजय रावत हुए नाराज। कहा किसी विदेशी नेता का भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करना अनुचित है और इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल उठते हैं। यूपी के 17 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में 4 फ्लाइट कैंसिल। प्रदेश में अगले 2 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी। 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा पारा। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 7000 पौधे। वन विभाग 10 किलोमीटर क्षेत्र को करेगा हरा भरा। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। ईरान को हथियार देने वालों की खैर नहीं। अमेरिका ने 10 कंपनियों पर लगाया बैन जो कथित तौर पर ईरान के हथियार और ड्रोन आपूर्ति नेटवर्क की सहायता कर रही थी। छत्तीसगढ़ में गर्मी में पानी संकट पर हाई अलर्ट। 1 हफ्ते में हेडपंप बोरवेल सुधारे जाएंगे और प्याऊ खुलेंगे। 15 दिन में पूरी होगी जल योजनाएं। रेसलर विनेश फोगाट 26 जून तक घरेलू मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने डोपिंग नियमों के उल्लंघन पर लगाया बैन। कहा था मैं ब्रजभूषण के शोषण की पीड़ित। सिर्फ 19,000 रुपए के लिए निकाले गए कंकाल मामले में आया बड़ा मोड़। बैंक मैनेजर को छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि जीतू मुंडा की मृत बहन के खाते से जुड़े विवाद के बाद परिवार को मिले 15 लाख रुपए। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद निशांत कुमार ने जारी किया पहला बयान। बोले पिताजी ने 20 सालों में जो भी किया उसे आगे बढ़ाऊंगा। कुछ लोग समाज को दूषित कर रहे हैं। अश्लील और फूहड़ गानों पर सख्त हुए बिहार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी। बोले जो लोग अश्लील और फूहड़ गानों के जरिए समाज को दूषित कर रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। हिमाचल के नगर निगम चुनाव में अमीरों और महिलाओं का दबदबा। 38 प्रत्याशी टैक्स पेयर गरीबों को कांग्रेस बीजेपी ने भी नहीं लड़ाया। एक अनपढ़ भी मैदान में। कृति सेनन बोली बॉलीवुड में अब भी पुरुषों का दबदबा। महिला कलाकार बराबर मेहनत करती है फिर भी फीस में बड़ा अंतर। पंजाब में वापस नहीं होगा बेअदबी कानून। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान। सख्त लहजे में कहा गुरु साहिब की बेअदबी करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज में मौतों के बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने दवाइयों पर लगाई रोक। निःशुल्क दवा योजना के तहत हुई थी सप्लाई। ऑपरेशन में काम आने वाले इंजेक्शन और ग्लूकोज पर भी लगी पाबंदी। अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जारी की। दावा स्पेस क्राफ्ट से 4 फीट लंबे रहस्यमय जीव उतरे। स्पेस सूट और हेलमेट पहना था। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 ने मचाई धूम। रिलीज के 51वें दिन भी कमाई का सिलसिला जारी। वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से इंच भर दूर अब धुरंधर 3 की तैयारी।
कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट फ्रॉड के पीड़ितों को अब मिलेगा मुआवजा। 15 जुलाई से नया नियम होगा लागू, जिससे हजारों भारतीयों को राहत मिलेगी और एजेंटों पर 9 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 35 लड़कियां झारखंड में बंधक नर्सिंग का काम करने गई थी। वीडियो में रोते हुए कहा, घर जाने के लिए नहीं है पैसे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में लगातार चौथे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, वहीं पुलिस वीडियो से आरोपियों की पहचान में जुटी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित 90 डिग्री ब्रिज मामले में सरकार ने सस्पेंड किए गए 7 इंजीनियरों को किया गया बहाल। हालांकि कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। यूपीआई एटीएम के जरिए इसी महीने से निकाल सकेंगे पीएफ। नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी पूरी। 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को तुरंत मिलेगा पेशा। ट्राई ने नया शिकायत निवारण ड्राफ्ट किया पेश। इसके तहत स्पैम कॉल और खराब नेटवर्क जैसी शिकायतों का निपटारा 15 दिन में करना होगा, वरना कंपनियों पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। चांदी इस हफ्ते 15,269 रुपए हुई महंगी, 2.56 लाख पहुंची। वहीं सोना 815 रुपए बढ़कर 1.51 लाख हुआ। इस साल 17,883 रुपए बढ़ा। एसबीआई का मेगा लोन धमाका, 80,000 करोड़ के कर्ज बांटेगा बैंक। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। एसबीआई का मुनाफा 5.5% बढ़कर 19,684 करोड़। चौथी तिमाही में टोटल इनकम 1.40 लाख करोड़ रही। बैंक निवेशकों को 17.35 प्रति शेयर डिविडेंड देगा। एयर इंडिया वीपी लेवल के अफसरों की सैलरी काटेगी। ईरान युद्ध के कारण 20% तक उड़ानें रद्द करने की तैयारी। नॉन टेक्निकल स्टाफ को छुट्टी पर भेजेगी कंपनी। हुंडई पेश करने जा रही अब तक की सबसे सस्ती ईवी, सिंगल चार्ज में देगी 500 किलोमीटर रेंज। शानदार होंगे फीचर। आईटेल A100C स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत 7,999 रुपए। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले और 5000 mAh बैटरी जैसे फीचर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। केकेआर की जीत ने उड़ाई 4 टीमों की नींद। प्लेऑफ के लिए अब शुरू होगा घमासान, बदला पूरा समीकरण। फिन एलन ने लगाई छक्कों की झड़ी। मेकुलम रसेल के धांसू क्लब में 8 साल बाद किसी खिलाड़ी की हुई एंट्री। राहुल 3 टीमों से 1000 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आईपीएल में 500 चौके किए पूरे। वहीं ग्रीन के छक्के से बोल घूमी। उर्वशी रौतेला ने विराट कोहली को बनाया अपना जीजू। आईपीएल 2026 में आरसीबी को किया सपोर्ट। ट्रॉफी जीतने पर बोली क्यों नहीं। पंजाब किंग्स की टीम मेकलोडगंज पहुंचे। स्थानीय व्यंजनों का उठाया लुत्फ। धर्मशाला स्टेडियम में जीत के लिए की पूजा। खिलाड़ियों की एक झलक को उमड़ी भीड़। एसएमएस स्टेडियम पहुंचे उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल। बेटे संग देखा आरआर का प्रैक्टिस सेशन। 15,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी राजस्थान रॉयल्स। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आंधी बारिश से 9 लोगों की मौत। पटना में 200 पेड़ गिरने से रोड ब्लॉक। जाम में फंसे तेजस्वी बाइक से निकले। आज 20 जिलों में अलर्ट। एमपी में 2 सिस्टम एक्टिव। 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। नर्मदापुरम, रीवा और जबलपुर संभाग में ज्यादा असर। आज से गर्मी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। यूपी में बने सिस्टम से बदला मौसम। गरज चमक होगी, बिजली गिरने का भी खतरा। झारखंड में 14 मई तक आंधी बारिश के आसार। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। रांची में भी होगी बारिश। पंजाब में 11 से फिर बारिश, आंधी का अलर्ट। आज साफ रहेगा मौसम। तापमान में बढ़ोतरी के आसार। बठिंडा रहा सबसे गर्म, पारा 38.1 डिग्री दर्ज। शिमला के समरकोट में हुई भारी ओलावृष्टि। सड़क पर 4 इंच मोटी परत बिछी। सेब की फसल तबाह। कल परसों खिलेगी धूप। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड के फेक पीआर पर कसा तंज। कहा, 2 फिल्में करने से कोई स्टार नहीं बनता। एक्ट्रेस फिल्म गदर 3 में कंफर्म की। अल्लू अर्जुन के पिता और पत्नी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ में घायल बच्चे के इलाज और पढ़ाई की मदद का दिया भरोसा। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही भूत बंगला की आंधी। 150 करोड़ के पार पहुंची अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म। शाहिद कपूर के लिए बुजुर्ग की दरिया दिली। एयरपोर्ट लाइन में खुद से आगे जगह दी। कहा, सर आप आगे जाइए, भीड़ लग जाएगी। उर्वशी रौतेला जल्द वेब सीरीज निरीक्षक अविनाश के दूसरे सीजन में नजर आएगी। इसमें वह रणदीप हुड्डा की पत्नी पूनम मिश्रा के किरदार में दिखाई देगी।
सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2 दिन पहले एक्ट्रेस ने बेटे की कब्र पर जाकर रोने का वीडियो शेयर किया था। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? युवाओं के लिए शानदार खबर, झारखंड सीजीएल भर्ती का नोटिफिकेशन आउट। भर्ती के जरिए कुल 615 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आरपीएससी ने रद्द की एसआई भर्ती परीक्षा। 2021 सितंबर में दोबारा होगा एग्जाम। सिर्फ पुराने अभ्यर्थी ही दे सकेंगे री एग्जाम। यूपीईएसएससी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हुई शुरू। 624 पदों पर 4.64 लाख अभ्यर्थी, 17 जिलों के 319 केंद्रों पर होगी एग्जाम। उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेजों में दाखिले शुरू। महाराणा प्रताप में 60 सीटें, खेल का कोटा फिक्स। 5 कड़े टेस्ट पास करने वालों को मिलेगी एंट्री। यूपीएससी एनडीए सीडीएस रिजल्ट 2026 जारी। 8,826 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। अब एसएसबी इंटरव्यू के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सफलता के प्रबल योग है। परिवार में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिजनेस में किसी बड़े नुकसान की आशंका है। पार्टनर से धोखा मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खूबसूरत और सुखद रहेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से मन में हर्ष बना रहेगा। नया कार्य शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है। परिवार और प्रियजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। न्यायिक कार्यों में सावधानी बरतें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार में कलह हो सकती है। पत्नी के साथ रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करें। सेहत अचानक बिगड़ सकती है, अपना विशेष ध्यान रखें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।